नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल। आपको मैं बताना चाहूँगा ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप अपना वाइवा देने जा रहे हों या आप अपना एक्सटर्नल एग्ज़ाम देने जा रहे हों। अगर वाइवा देने जा रहे हैं तो जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर आपका आता है वो आपसे सीधे सीधे कहेगा ये भैया TLM क्या है। क्या कहेगा? TLM क्या है, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या है। आपसे एक नंबर में एग्ज़ाम में फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज हम जानते हैं कि आखिरकार शिक्षण सहायक सामग्री या TLM क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म लिखते हुए चलिए भैया। TLM की फुल फॉर्म टीचिंग लर्निंग मटेरियल। एक नंबर आपका यहाँ से पक्का होगा और पेपर में हर साल आपको ये फुल फॉर्म देखने को मिलती है। जितने भी अगर मैं बताऊं कि IDD के बच्चे हैं, इनके पेपर में तो हर साल एक नंबर का जो 5 नंबर में जो एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये फुल फॉर्म आपको ज़रूर देखने को मिलती है। तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि आखिरकार शिक्षण सहायक सामग्री या TLM क्या होता है। अगर हम आसान शब्दों में बात करें तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, यानी कि कक्षा में जब भी अध्यापक शिक्षण करा रहा है, शिक्षण जब भी अध्यापक अपनी कक्षा में करा रहा है तो बच्चों को उस अध्यापन कार्य में रुचि प्रदान करना, उस अध्यापन कार्य को और प्रभावशाली बनाना, उस अध्यापन कार्य में जो अमूर्त चीजें हैं उनको मूर्तता में लाना। यानी कि बच्चा सोच रहा था, लेकिन हमने अगर मान लीजिए कि बच्चे को हम क्या सिखा रहे हैं, बच्चे को हम सिखा रहे हैं जो आपका ट्रांसपोर्ट का कार्य है। जैसे मान लीजिए कि हम उसको लाल बत्ती का ज्ञान सिखा रहे हैं या लाल लाइट का ज्ञान सिखा रहे हैं, हरी का सिखा रहे हैं, तो हम उसको सड़क पर तो ले जा नहीं रहे हैं। उसके लिए क्या हमने एक TLM बनाया, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाया, और उस टीचिंग लर्निंग मटेरियल से हमने उन सभी लाइटों का प्रयोग किया जो वहां पर जरूरी थी। हम जिन जिन चीज़ों का, मान लीजिए कि हमने लाल का या हरे का या नीले का या पीले का, या हम कह सकते हैं कि जो भी और भी लाइटें आपकी, जैसे आप किसी कलर का ज्ञान करा रहे हैं बच्चे को, कलर का कॉन्सेप्ट बच्चे को सिखा रहे हैं, तो उसमें जितने भी ये कलर्स हैं उनके लिए आपने एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल बना लिया। अब आप बच्चे को अपनी ही कक्षा में, चाहे आप दृश्य श्रव्य के माध्यम से, चाहे आप केवल दृश्य के माध्यम से, बच्चे को हम बोलकर और सुनकर भी सिखा सकते हैं, बच्चे को हम केवल दिखा करके भी सिखा सकते हैं। तो जितना हम बच्चे को अच्छे से सारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सिखाएंगे, बच्चा उतना ही बेहतर सीखेगा। ठीक है, तो जो भी क्लास में अधिगम कराया जा रहा है, जो भी लर्निंग कराई जा रही है, जो भी बच्चे को सिखाया जा रहा है, वो रुचिकर बनाया जाए, वो प्रभावशाली बनाया जाए, जिससे कि बच्चा सुगम तरीके से सीख सके और उस ज्ञान को अर्जित करने के बाद वो जल्दी से उस ज्ञान को ना भूले। ये आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल का कार्य होता है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल शिक्षण का वह साधन है जिसके माध्यम से वह अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाता है। यानी कि कक्षा में जब भी शिक्षक पढ़ाने जा रहा है, तो जब शिक्षक पढ़ाने जा रहा है तो उस क्रिया को क्या प्रभावशाली बनाएगा, जिससे कि बच्चे अच्छी तरह से उसको याद रख सकें और जो ज्ञान उनको दिया गया है उसको वे स्थायी बना सकें,
उस ज्ञान को वो स्थायी बना सके, उस अधिगम प्रक्रिया को वो स्थायी बना सके और रोचक बनाने का कार्य कौन करता है? TLM करता है, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्रियां करती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो, क्योंकि यहाँ पर आपको स्पेशल एजुकेशन से संबंधित जानकारियाँ और बहुत सारी वीडियोज़ यहाँ पर मिलने वाली हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने सभी मित्रों के पास में। जितने भी आपके साथ आपके मित्र जुड़े हुए हैं, सभी तक वीडियो को पहुंचाना आपका काम है। हमसे आप वीडियोस ले रहे हैं, अपना जो भी ज्ञान है उसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो क्यों ना अपने साथियों को भी इस परिवार में जोड़ा जाए। इसी के साथ हम चलते हैं परिभाषा पर, और अब हम जानते हैं TLM की परिभाषा डेंड के अनुसार क्या दी गई। सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायक होती है। यानी कि कोई भी लिखित पाठ्य सामग्री है, कोई भी बोली गई पाठ्य सामग्री है जिसमें शिक्षक आपको समझा रहा है और उसके दौरान जिन जिन चीज़ों का उपयोग कर रहा है, जिन मटेरियल्स का उपयोग कर रहा है, जिन सामग्रियों का उपयोग कर रहा है जो शिक्षण में सहायक है, वो आपका शिक्षण सहायक सामग्रियां कहलाती हैं। ठीक है, जिससे कि बच्चा अच्छे से सीख सके और अपने ज्ञान को स्थायी बना सके, सीखने में रुचि दे। अब हम आगे देखते हैं शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रकार। शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रकार मुख्यतः हमने इनको 3 भागों में बांटा। पहला आपका दृश्य सहायक सामग्री, जिसको हम बोलते हैं विजुअल एड्स। दूसरा आपका श्रवण सहायक सामग्री, जिसको हम ऑडियो, यानी कि जो चीज़ें हम बच्चे को सुनकर, अब मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। और तीसरा आपका दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, यानी कि विजुअल ऑडियो एड्स, यानी कि बच्चे को सुनकर भी और देख करके भी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दृश्य सहायक सामग्रियों की, यानी कि आप देख सकते हैं विजुअल एड्स। बच्चे को हम दिखा करके, उसकी आँखों से, बच्चा आँखों से ही देखता है, बच्चे को हम दिखा करके जिन चीज़ों को सिखाएंगे। अब कौन कौन सी चीज़ें हम बच्चे को दिखा सकते हैं? देखिए, बच्चे को हम अगर मानचित्र का ज्ञान कराता है तो मानचित्र हम बच्चे को दिखाएंगे। किसी भी चित्र को, इमेज को हम दिखा सकते हैं बच्चे को। कोई पोस्टर हम बच्चे को दिखा सकते हैं, कोई ग्राफ हम बच्चे को दिखा सकते हैं, कोई प्रोजेक्टर जिस पे केवल चलचित्र चल रहा हो उसको भी हम दिखा सकते हैं। कोई ग्राफ, चार्ट, मानचित्र, ये सभी चीज़ें जो हैं वो दृश्य सहायक सामग्रियों के अंतर्गत जाएंगी, जिनसे हम बच्चे को सिखा सकते हैं। अब हम श्रवण की अगर बात कर लें, बच्चे को सुना करके, तो भैया कहोगे कि सर रेडियो से, या अगर हमको कोई नई चीज़ सुनानी है तो हम टेप रिकॉर्डर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सामग्रियां आपके लिए श्रव्य सहायक सामग्रियां कहलाएंगी। अब हम बात करते हैं दृश्य और श्रव्य, यानी कि जहां पर बच्चे को हम दिखाएंगे भी और बच्चे को सुनाएंगे भी। तो आप सभी को पता है, आपके घर में लगी, हमारे घर में लगी है क्या? टीवी। दूसरा आपका कंप्यूटर। तीसरा आपका चलचित्र। इसके बाद में अगर हम बात करें आपका मोबाइल फ़ोन। इसके बाद में अगर हम बात करें तो फ़ोन में आपको क्या दिखता है? यूट्यूब। और जहाँ पर आप हमसे पढ़ रहे हैं, अपने ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं। तो ये सभी आपके सामने दृश्य श्रव्य सामग्रियों के अंतर्गत आती हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया, थोड़ा नज़दीक आइए और सुनिए। वीडियो आप सभी को लाइक करनी है, ठीक है? जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, अगर वीडियोस ज़्यादा चलती हैं, आप लोग अच्छे से लाइक करते हैं। देखिए, हमको भी मोटिवेशन चाहिए। अगर हम आपको वीडियोस दे रहे हैं, अपना समय ख़त्म कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी इस परिवार को आगे बढ़ाइए।
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए। देखिए, लाइक करने में कोई संकोच ना किया कीजिए, पास में ही लाइक का ऑप्शन है, तुरंत जाइए लाइक कीजिए। सब्सक्राइब का भी पास में ही ऑप्शन है, चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन आए उसमें ऑल का ऑप्शन प्रेस कीजिए। जब तक आप बने रहिए चैनल पर, जब तक आपको काम है। आपका सेकेंड ईयर समाप्त हो जाए, आपको लगे कि हमारा चैनल आपके काम नहीं आ रहा है, तुरंत आप उसको अनसब्सक्राइब कर दें। लेकिन जब तक आपके काम आ रहा है तब तक चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। एक बार अगर आप कर लेंगे और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ऑन कर लेंगे तो जितने भी वीडियोस हैं स्पेशल एजुकेशन की महत्वपूर्ण वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। आपको भी पता है कि हमारा परिवार 29 के यानी कि 29,000 लोग इस परिवार में जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं शिक्षण सहायक सामग्रियों की आवश्यकताएं, यानी कि जो TLM है, आखिरकार आवश्यकताएं क्यों पड़ती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अध्यापन अधिगम को आसान बनाने में, जब भी शिक्षक कक्षा में अध्यापन कार्य करा रहा है तो उस लर्निंग प्रोसेस को, अधिगम को आसान बनाने में, बच्चों को सिखाने में, बच्चों की जिज्ञासा को पूरा करने के लिए और क्लास को प्रभावशाली और रुचिकर बनाने के लिए, जिससे कि बच्चों का ध्यान जो है वो शिक्षण पर ही रहे और कहीं भी ना जाए, बच्चे रुचि लगा करके उस शिक्षण को प्राप्त कर सकें। तीसरा क्या है, कठिन से कठिन विषयों को सरलता से बताने में। भैया देखिए, हम कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल करके याद करते हैं, कुछ चीज़ें हम स्वयं से याद करते हैं। तो अगर हम प्रैक्टिकल की हुई चीज़ों को या चीज़ों को अगर हम देख कर याद करते हैं तो कितना भी कठिन क्यों ना हो, हम उसको जल्दी से याद कर लेते हैं। तो ऐसे TLM का प्रयोग करना जिससे कि बच्चा अच्छे से सीख सके और जो विषय, जो पाठ, जो टॉपिक हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो बच्चा अच्छे से उसको सीख सके और सरलता से सीख सके और उसको अच्छा भी लगना चाहिए। अच्छा लगने का मतलब ये है कि वो रुचि लगा करके वहाँ पर सीख ले। तीसरा क्या है, बच्चों को निरीक्षण एवं परीक्षण, उसकी अवलोकन शक्तियों को बढ़ाने के लिए, जो भी उसकी शक्तियां हैं, जो भी उसको ध्यान आकर्षित कर रही थी और चीज़ें, और बच्चे ने अगर सीख लिया है तो सीखने के बाद में उस ध्यान को और अधिक मजबूत करना। ठीक है, आगे विशेषताएं TLM की, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्रियों की, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की विशेषताएं। शिक्षक इनकी सहायता से शिक्षण अधिगम को रोचक एवं आकर्षक बनाता है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट है आपका छात्र से मानसिक विकास में सहायक होता है। मान लीजिए बच्चा है बौद्धिक अक्षम बच्चा है और उसको हम TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल के पूरा अच्छे से बना के लाए चार्ट, या हम अच्छे से एक कह सकते हैं कि कोई भी हमारा प्रोजेक्ट था उसको बना करके लाए और बच्चे को उससे सिखाया। हम बच्चे को इतना बेहतर सिखा सकते हैं उससे, और ऐसे ही हमने क्लास में गए और ऐसे ही हमने उन चीज़ों को बता दिया तो क्या बच्चा उतनी अच्छे से सीखेगा? हम अगर बच्चों को दिखा करके, सुना करके चीज़ों को सिखाएंगे, मान लीजिए हम छोटी सी चीज़ है, हम बच्चे को सेब का ज्ञान करा रहे हैं, ठीक है, और हम कक्षा में एक वास्तविक सेब लेकर के पहुंच गए। एक हमने फ्लैश कार्ड भी बनाया और फ्लैश कार्ड पे हमने सेब का चित्र चिपका दिया, तो वहां से भी बच्चा सीखेगा। अगर हम वास्तविक सेब लेकर के जाएं बच्चे को, वास्तविक सेब लेकर के बच्चे को जाएं और उसको हम दिखाएं, उसको पकड़ के दिखवाएं, उसके बाद में उसको हम काटें और बच्चे को उसका स्वाद भी चखाएं, तो बच्चा बेहतर सीखेगा। समझ गए ना आप? अब तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे। और जो बौद्धिक अक्षम बच्चे होते हैं, आपको पता है कि कमी किसकी, तो कहोगे सर IQ की कमी, बुद्धि लब्धि की कमी। ऐसे ही हम बच्चों को बेहतर सिखा सकते हैं। ठीक है,
इसकी सहायता से शिक्षक को किसी भी विषय को समझने में समय से बचत भी कराता है। यानी कि हम अगर बच्चे को एक दिन में एक चीज़ सिखाना चाह रहे हैं और उस चीज़ को हम 1 घंटे में सिखा सकते हैं, किसके माध्यम से? TLM के माध्यम से। ठीक है, जो भी जटिल से जटिल विषय हैं उनको सरल बनाने में सहायक, मैंने अभी आपको बताया। इसी प्रकार से जो भी मैंने आपको इसके पहले एक ऑप्शन दिया था, अमूर्त विचारों को मूर्त रूप से प्रस्तुत करने में मदद करता है। अभी हम बच्चे को सेब के बारे में केवल बता रहे थे, कह रहे थे भैया मीठा होता है, लेकिन जैसे ही हमने उसको काटा और बच्चे को खिलाया, मीठा क्या था? अमूर्त विचार था। अब बच्चे ने स्वयं से रसस्वादन किया उसका, तो अब उसके मूर्त विचार हो गए, हाँ वाकई सेब मीठा होता है। अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, बालक में रुचियां बढ़ाता है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो बालक में TLM जो है वो बहुत कह सकते हैं कि शिक्षण कार्य में TLM इतनी उपयोगिताएं आपके लिए निभाता है। अब आपसे कोई भी प्रैक्टिकल में पूछे या कोई भी अगर आपसे पूछ दे आपके एग्ज़ाम में, आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, बता दीजिएगा कि शिक्षण सहायक सामग्रियां क्या होती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।